नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे हम श्रवणगढ़ जी से और जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस मसले पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, यानी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उनकी यात्रा के पहले राहुल गांधी की यात्रा अमेरिका की हो चुकी है और उनकी यात्रा ने जो विवाद पैदा किया है भारत में, और लेकिन उनका जिस तरीके से अमेरिका में स्वागत हुआ है उस संदर्भ में प्रधानमंत्री की यात्रा को देखना एक अलग तरीके का विश्लेषण होगा, उसकी एक अलग तरीके की विवेचना होगी। इस बीच अमेरिका से जो खबर आ रही है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ हलकों में विरोध की भी आशंका संभावना जताई जा रही है। वहां पे एक प्रोटेस्ट इस वक्त सर्कुलेशन में है सोशल मीडिया पे, मोदी यू आर नॉट वेलकम इन न्यूयॉर्क। तो ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जब भी विदेश जाते रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई दूसरा मुल्क, हमेशा उनका स्वागत हुआ है, वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया है। विरोध के सुर पहली बार सुनाई पड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस यात्रा की चुनौतियां क्या है और वो उन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, उनका सामना कैसे करेंगे, इसी पर जानेंगे श्रवण जी की राय। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है। जी श्रवण जी। देखिए, मोदी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर, अमेरिका जाना उनका कोई 8 यात्राएं मोदी जी के अकाउंट में है अमेरिका की जी। तो इस यात्रा को लेकर कोई खास बात नहीं होना चाहिए, वैसे कोई खास बात तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी यात्राएं मोदी जी ने विदेशों की है 70 से ज्यादा, उनमें सबसे ज्यादा यात्राएं उन्होंने अमेरिका की है। पर ये यात्रा जो है मोदी जी की थोड़ी सी एक अलग किस्म की बन गई है, जो कि उसके कई कारण हैं। और ये वो मोदी जी के लिए, विदेश मंत्रालय के लिए और देश के लिए और वहां रहने वाले कोई 30, 35, 40 लाख भारतीयों के लिए एक अलग किस्म का अनुभव होने वाला है। वो अनुभव कई तरीके से प्रकट हो रहा है। एक तो जैसा आपने कहा अभी अपनी भूमिका में प्रोटेस्ट को लेकर, तो सोशल मीडिया पर जो अमेरिका से पोस्टर जारी हुआ है कि वो 22 तारीख को उनका न्यूयॉर्क में भाषण है, और उसको लेकर जो प्रोटेस्ट जारी हुआ है कि आपका स्वागत नहीं करते हम। और ये जो पोस्टर जारी किया है वो एक जिसका नाम है संस्था, उसने किया कोलिशन फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब इसका हिंदी तर्जुमा ये होता है कि भारत में डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए जो संगठन है वो उसके पीछे, मतलब वो ये मान के चलता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है या खत्म हो गई है। अब ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमेरिका की जीवन की भी बड़ी घटना है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है ऐसा जो हुआ है कि जो पूरी इंडियन कम्युनिटी है वो 2 भागों में बटी हुई नजर आ रही है। और अगर हम मोदी जी की पहली यात्रा, मतलब जो 2019 की यात्रा का जिक्र करें, जो चुनाव की थी, अमेरिका में चुनाव के दौरान थी, जो ह्यूस्टन में रैली हुई थी, जो उन्होंने ट्रंप के समर्थन में खुलेआम भाषण दिया था, कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और फिर ट्रंप हार गए, वो एक मुद्दा अलग है। ये जो रैली है कई तरह के बैकग्राउंड्स में हो रही है, जिसमें एक ये है कि राहुल अभी वहां होकर आए हैं, है ना, न्यूयॉर्क नहीं गए पर वॉशिंगटन गए, डेलस गए, वॉशिंगटन में 2 दिन रहे। और मोदी जी न्यूयॉर्क में रहेंगे बेसिकली 2 दिन, क्योंकि एक तो यूएन में उनका भाषण है और एक ये न्यूयॉर्क की रैली है। एक बाइडेन से मुलाकात डेलावेयर में होगी उनकी, जो वहां क्वाड की जो मीटिंग है उसमें। दूसरा ये कि राहुल की यात्रा के कारण जो वहां माहौल बन गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में मोदी जी जा रहे हैं।
तीसरा ये कि यहाँ जो राहुल को धमकियां मिली, मतलब उनके राहुल के आने के बाद से, और जिस तरह का यहाँ एजिटेशन है उनको राहुल को लेकर, जो धमकियां दी गई है, जान की धमकी दी है, आतंकवादी बता रहे हैं, वो कायम है। जिन्होंने, बिट्टू जी ने कहा है कि वो ये आतंकवादी हैं, वो अपने टिप्पणी पर कायम है, अभी उन्होंने वापस नहीं ली। और सांसद हैं, मंत्री हैं, और मोदी जी ने कुछ किया नहीं है उनका। तो ये एक माहौल, ये एक पक्ष, एक और पक्ष ये है। तीसरा पक्ष ये है कि ट्रंप साहब ने पब्लिकली ये कहा है कि मोदी जी उनसे मिलने आ रहे हैं। मोदी माय फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी, ये कहा है। और ये भी कहा कि मोदी बहुत ही जबरदस्त नेता है, मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, और मेरे दोस्त हैं। अब इसने पूरे के पूरे विदेश मंत्रालय को घबरा दिया, जिसको कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हमारा ये आकलन है कि फॉरेन सेक्रेटरी ने तुरंत कहा कि ट्रंप से मुलाकात का अभी कोई शेड्यूल नहीं है, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, ये मोदी जी के कार्यक्रम में शामिल नहीं है, और इस संबंध में कुछ भी अभी निश्चित नहीं हुआ है जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने कह दिया आ रहे हैं, और ट्रंप मिलना भी चाहेंगे, और वो प्रतीक्षा भी करेंगे, और हमारी ओर से अभी कहा गया है कि वो कुछ तय नहीं है, मना भी नहीं किया गया है कि नहीं मिलेंगे। ये जो चुनाव हो रहा है अमेरिका में, ये बहुत क्रूशियल है, वो बहुत ही जबरदस्त है। वो इसलिए जबरदस्त है कि जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो वोट्स हैं भारतीय कम्युनिटी के, जो कई राज्यों को के वोटों को प्रभावित करते हैं, संतुलन को प्रभावित करते हैं, कम से कम 20-25 राज्यों के अमेरिका के, और मतलब कोई एक बड़ी घटना है कि ये कोई 30-35 लाख वहां के एनआरआई है। आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है जी, वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप भारत में कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लाओ, कन्यादान, लाड़की बहना तमाम करते हैं। अब वहां भारत की एक बेटी का भविष्य दांव पर है अमेरिका में, और वो बेटी तमिलनाडु के रूट्स हैं, उसके तमिलनाडु में रूट्स हैं, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है। तो क्या सवाल ये है कि मोदी जी भारत की बेटी का नाम प्रेसिडेंटशिप के लिए एंडोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने जैसे ह्यूस्टन में पिछली बार ट्रंप को एंडोर्स किया था, यहां मामला यह है कि भारत की बेटी राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में बैठना चाहती है, और अमेरिका की 188 साल के इतिहास में अगर वो जीत गई कमला हैरिस, तो पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति भवन में बैठेगी। मोदी जी कहते हैं उन्होंने एक महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में बिठाया, राष्ट्रपति मुर्मू का नाम लेते हैं वो, और बहुत सारी क्रेडिट्स लेते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया। अब एक मौका है मोदी जी के सामने कि वो व्हाइट हाउस में भी एक अश्वेत या एशियन मूल की महिला को बैठा हुआ देख सकते हैं। तो क्या वो ऐसा करेंगे, ये एक चुनौती है। मतलब मैंने आपको जो चुनौती बताई उसमें मित्रता का तकाजा ट्रंप का है, और जो देश का तकाजा है वो ये है कि परीक्षा की घड़ी है कि मोदी जी उसको एंडोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे। अब दूसरा मुद्दा ये है कि ह्यूस्टन की रैली में मोदी जी ने जब कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, तो उसमें कोई 50,000 लोग आए थे,
उस रैली में। और ये जो रैली हो रही है न्यूयॉर्क में 22 तारीख को, मतलब हिंदुस्तान के हिसाब से चले तो आज 20 तारीख है, पर वहां के अमेरिका के हिसाब से चले तो थोड़ा सा लेट हमको मान के चलना चाहिए। तो उसमें ऑलरेडी जब विवाद शुरू नहीं हुआ, ये प्रोटेस्ट वगैरह की बात नहीं आई, जी जी। तब तक 24,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया था अपने नामों को उस रैली के लिए, और उसकी कैपेसिटी जहां हो रही है उसकी 15,000 है। और ये मान रहे थे कि अमेरिका के 50 स्टेट्स में से 42 स्टेट्स के जो भारतीय हैं वो उस रैली में आने वाले हैं। अब मुद्दा ये है कि ये जो डिवीजन हो गया है पूरा का पूरा भारतीय कम्युनिटी में, क्या दो चीजें, क्या वो शो ऑफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा कि ताकत के प्रदर्शन में, कि देखते हैं। विरोध के बावजूद मोदी जी तो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में इस तरह के विरोध का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि स्टेट का हेड ऑफ स्टेट को जो प्रोटेक्शन होता है उसकी मीटिंग्स के लिए, उसमें कोई बाधा तो आती नहीं है, तो वो करेंगे। पर एक जी लार्ज प्रोटेस्ट तो वहां लोगों को आमंत्रित किया गया है और व्यवस्था की गई है लोगों के आने की, वहां कैसे पहुंचे। तो मैंने जैसा कहा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, तमाम चीजें हैं, तो वो एक लगता है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि डिवाइड हो रही है, और ये काफी बड़ा मामला है कि राहुल गांधी की यात्रा और मोदी जी की यात्रा ने भारतीय समुदाय को वहां विभाजित कर दिया है। अब दूसरा मुद्दा यह है कि जैसा मैंने कहा कि ये तमिलनाडु की बेटी का मामला है, और पीएम, जैसा हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा ट्रिप्स अगर की थी तो तमिलनाडु की थी, और ये एक मौका है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि वो एक सदर्न स्टेट में, भारत के या पूरे साउथ में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाए, अलावा इसके कि वो एक महिला राष्ट्रपति को जिसकी की मां भारतीय मूल की है उसको वहां स्थापित कर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री इस अपॉर्चुनिटी पर लपकेंगे या इसको हाथ में लेना चाहेंगे? मतलब ये बड़ा जुआ है। वो जुआ इसलिए है कि अभी जो पोल्स के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कमला हैरिस आगे चल रही हैं, पर कुछ पोल्स ये भी बता रहे हैं कि बराबरी की टक्कर है। तो क्या जो एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर मोदी जी न तो कमला हैरिस के पक्ष में कोई सहानुभूति दिखाएं और न ट्रंप से मिलें या उनको नजरअंदाज कर दें कि वो व्यस्त हैं उनके कार्यक्रम में, तो क्या कोई इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी पर, मतलब जो डिप्लोमेसी है हमारी, या आने वाले दिनों में चाहे ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप ने एक बात और कही है, उन्होंने ये तो कहा है कि ये मेरे बहुत बड़े दोस्त हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द बिगेस्ट एब्यूजर ऑफ यूएस ट्रेड्स कंसेशंस, कि भारत जो अमेरिकन गुड्स का जो भारत इंपोर्ट करता है उस पर जो ड्यूटी लगाता है भारत, उसको लेकर भारत ने बहुत ही ज्यादा उस सुविधा का यूज किया है, मतलब दुरुपयोग किया है, जिसका भारत ने खंडन भी किया है। तो मैं अपनी बात को अब कंक्लूड करना चाहता हूं, और इस बात से कंक्लूड करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस चुनौती से कैसे निकलेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे। क्योंकि जो बेस्ट ऑप्शन होता
वो तो ये होता कि वो जाए नहीं, किसी भी तरह से ये कह दें कि मैं अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, पर वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री को जैसा देख रहे हैं इन दिनों कि वो अपनी विदेश यात्रा की कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं है, तो इसलिए वो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि इस यात्रा के साथ एक और देश की यात्रा क्लब की हुई है, तो इसलिए भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, क्वाड की जो मीटिंग है जिसमें उनकी कुछ जो क्वाड के मेंबर्स हैं उसमें उन लोगों के साथ साइड लाइंस पर मीटिंग्स हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जिसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग्स हैं, अमेरिका के साथ भी है। मुद्दा बड़ा ये है कि ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा जब समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो वहां जिस तरह का तनाव पैदा होगा, मतलब जिस तरह के आरोप लगाए गए राहुल गांधी पर और जिस तरह का माहौल बना है, तो वो क्या माहौल जो बना है वो एक परमानेंट फ्रैक्चर में कन्वर्ट होगा कि वो हील कर जाएगा। और दूसरा ये कि व्हाइट हाउस में जो भी आने वाला है राष्ट्रपति, दोनों में से एक आएगा, या तो कमला हैरिस आएंगी और या ट्रंप आएंगे। तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये यात्रा भी बहुत तय करेगी कि जो इनके इक्वेशंस कैसे रहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ या बाइडेन के साथ या कमला हैरिस के साथ इनके पर्सनल इक्वेशन वैसे नहीं रहे जैसे ट्रंप के साथ रहे हैं। अगर कमला हैरिस आ जाती हैं मान लीजिए व्हाइट हाउस में, तो एक भारतीय की तो वहां स्थापना हो जाएगी, भारतीय महिला की व्हाइट हाउस में, पर वो भारतीय महिला मोदी जी के लिहाज से कितनी भारतीय होंगी और वो क्या मोदी जी के लिए मुर्मू की तरह होंगी कि वो एक अलग तरह की कमला हैरिस होंगी। ये कई मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि ये जो भारत में विवाद पैदा हुआ है राहुल को धमकियों को लेकर, इसका मैनिफेस्टेशन मैं मानता हूं कि अमेरिका में हो रहा है। यहां उतना नहीं हुआ, पर हम देख रहे हैं कि जो ये अगर धमकियां वगैरह नहीं होती, इस तरह की चीजें नहीं होती, उनको आतंकवादी नहीं कहा जाता, जीप काटने की बात नहीं होती, जीप जलाने की बात नहीं होती, कांग्रेसियों को जलाने की बात नहीं होती, तो मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि ये 4-5 दिन पहले तक इस तरह की या जिस तरह के बयान आए उनके पहले तक इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये जो अमेरिका की खबरें हैं ये बहुत स्पॉन्टेनियस हैं कि ये जो हुआ उसका आफ्टर इफेक्ट वहां है। ये मैं भारत के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि हम लोगों के जो संबंध है अमेरिका से या हमारे बच्चों के जो संबंध है या जिस तरह की संख्या वहां भारतीय अमेरिकियों की है, वो उसको देखते हुए ये जो डिवीजन हो रहा है, जो डिवीजन इस देश में कम्युनल लाइंस पर पैदा कर दिया गया है और वो वहां पॉलिटिकल लाइंस पर पैदा हो रहा है, वो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो आने वाले दिनों में अगर उसको टेक केयर नहीं किया गया तो वो थोड़े से नुकसान की स्थिति संबंधों में भी हो सकती है और हमारे इमोशनल कनेक्ट में भी हो सकती है। चूंकि प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू ही हो रही है, आज 20 तारीख है, कल से शुरू है, तो इससे बेहतर कोई टॉपिक नहीं हो सकता था कि हम अपने नागरिकों को कहें कि आप जरा अमेरिका पर नजर रखें जी कि वहाँ क्या हो रहा है, मतलब देश से नजर हटाकर थोड़ी 3 दिन के लिए अमेरिका पर टिका दें। आज के लिए बस इतना ही। जी थैंक यू सर, थैंक यू।